नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, जो मेरे किरदार के बराबर नहीं आ सके वो मेरे पैरों के नीचे खुदाई करने लगे। नमस्कार, आदाब। बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी जब से पूर्णिया लोकसभा से चुनाव जीते हैं तब से ही उनके विरोधी उनको बदनाम करने में साजिश रचने शुरू कर दिए हैं। चलिए बात कर रहे हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी पूर्णिया लोकसभा से निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। निर्दलीय जब चुनाव लड़ते हैं तो उनको हराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और विपक्ष के तमाम नेता, तमाम सत्ताधारी नेता पहुंचते हैं पप्पू यादव जी को हराने के लिए। पप्पू यादव जी फिर भी चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद से ही जो उनके विरोधी हैं छटपटाने लगते हैं और उन पे फर्जी तरीके से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की आरोप लगाकर केस करते हैं। और इस केस के बारे में समझिए कि 2021 का मामला, वो आदमी जिसने केस किया है वो कह रहा है कि 2021 में हमको धमकी दिया गया था और वो केस आकर 2024 में कर रहा है। और उससे भी मामला को देखिए, पुलिस बिना जांच पड़ताल के ही FIR दर्ज कर लेती है, उन पे मुकदमा दर्ज कर लेती है, IPC का धारा लगा देती है। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी को छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है विरोधियों के द्वारा। जिस तरीके से पप्पू यादव जी के गरीब मसीहा के रूप में, रॉबिन हुड के तौर पे जो फेमस हो रहे हैं, लोकप्रियता हो रही है, उससे कुछ लोगों की हड़बड़ा गए हैं, कुछ लोग घबरा गए हैं, कुछ लोग टेंशन में है। आप देखेंगे चुनाव जीतने के बाद लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, पूर्णिया का जो सदर हॉस्पिटल है उसमें जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, तमाम जगह जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता के लिए इलाज करना होगा। तो इससे कुछ लोग घबरा गए हैं और लगातार उनको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे जब पटना में बाढ़ आई थी, तमाम नेता अपने अपने घर में थे, लेकिन पप्पू यादव जनता के बीच में थे। उस समय हमारे देश में महामारी आई थी तो तमाम लोग डर के मारे अपने घर में छिपे थे, लेकिन फिर भी पप्पू यादव जनता के बीच में थे। आप जाएंगे किसी बड़े नेता, MP, MLA, सांसद, मिनिस्टर के दरवाजे पर तो कोई आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो शाम को। लेकिन पप्पू यादव जी के अगर दरवाजे पर जाते हैं तो 24 घंटा रात के 2 बजे तक भी दरवाजा खुला रहता है। तो इस लोकप्रियता को देखते हुए, उनके संघर्ष को देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए उनके विरोधी जो हैं, राजनीतिक विरोधी, उनको बदनाम करने पे तुले हैं। लेकिन पप्पू यादव जी ने खुलेआम ट्वीट करते हुए कहा है कि इस पे जांच होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट CBI जांच करवाए और जो लोग भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई करे। लोकप्रियता को खत्म करने के लिए, हमारी प्रभाव को खत्म करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए अगर झूठी केस की गई है तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं पप्पू यादव जी के बारे में? इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।